हेलो स्टूडेंट्स। कल मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ विथ एनसीईआरटी। तो उसमें मैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों तरीक़ा से आपको कवर कराऊंगा। तो मेरे उसमें टोटल चैप्टर 13 थे। तो उसमें मैंने अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो उसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन पे एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि एक्सरसाइज कराने से पहले उस एक्सरसाइज का बेसिक मैं आपको क्लियर करा दूं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का हम बेसिक क्लियर करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में किस टाइप से हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में हम कि रिफ्लेक्सिव के ऊपर हम बात करेंगे, रिलेशन के ऊपर बात करेंगे कि रिलेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, उनके उसी टॉपिक के ऊपर हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज है। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, संबंध। ये मैंने आपको पहले बताया था, संबंध एंड फलन। तो संबंध हमारे पास कैसे होता है, जैसे एक टीचर का एक स्टूडेंटों के साथ संबंध होता है, तो ऐसे ही इस रिलेशन होता है कि संबंध हमारे पास, एक मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया कि संबंध हमारे पास किसी न किसी टाइप से किसी न किसी का कोई ना कोई संबंध बना रहता है। तो इसमें भी हमारे पास इसी टाइप से बुक में भी कि रिलेशन क्या होता है हमारे पास, कि रिलेशन होता है हमारे पास ए रिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो बुक्स में क्या होता है, वो सेट्सों के बीच में जो वैल्यूज लगी होती है उनको, उनके बीच में हमारे पास जो रिलेशन बना होता है उसे दैट इज कॉल्ड रिलेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास कहते हैं कि ए रिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज। यानी कि सेट्स कितने भी हो सकते हैं हमारे पास, 2 सेट्स 3 सेट्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इस बी की इमेज ई पर और सी की इमेज एच पर और डी की इमेज हमारे पास एफ पर। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक रिलेशन है। और ये रिलेशन हमारे पास क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास ये इमेजेस बन रही है। तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया 2 सेट्स, ये हमारे पास वैल्यूज है इसकी। तो इनकी जो हमारे पास इमेजेस बन रही है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। या हम इसको मैथमेटिकल में भी डिफाइन करना चाहे तो रिलेशन को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रिलेशन एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज ऑफ द बिटवीन 2 ऑर्डर्ड पेयर। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल में कि ए रिलेशन इज ए रिलेशन एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज इज द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ये हमारे पास रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बात करी। तो ये हमारे पास क्या, ये वाला सेट क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑर्डर। तो ये एक्स वाला ये क्या हो जाएगा हमारे पास डोमिन, सॉरी ये होता है हमारे पास डोमिन, और ये होता है हमारे पास कोडोमिन। और जिनके हमारे पास इमेजेस बन रही है, जैसे ए की इमेज जी पर बन रही है, बी की इमेज ई पर बन रही है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ये होती है हमारे पास रेंज। जैसे इसमें हमारे पास आई एलिमेंट छूट गया, तो ये हमारे पास ये इसमें रेंज नहीं होगी। रेंज सिर्फ वही होती है जिनकी इमेजेस बन रही होती है हमारे पास। जैसे बी की इमेज ई पर बनी, ए की इमेज एच पर बनी, सी की इमेज एच पर और डी की इमेज एफ पर, ये सभी हमारे पास रेंज है। लेकिन आई हमारे पास रेंज नहीं है क्योंकि इसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया डोमिन, हो गया कोडोमिन, हो गया और रेंज हो गया। कोडोमिन में हमारे पास ये सारे एलिमेंट आते हैं। बेसिकली आपको मैंने रिलेशन के बारे में कुछ बातें बताई
कि रिलेशन हमारे पास क्या होता है। अब इस रिलेशन को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू टाइप रिप्रेजेंट। ये क्लास 11th का है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो हमारे पास टू टाइप रिलेशन होते हैं, इसको हम दो तरीक़े से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। ये एक होता हमारे पास रोस्टर मेथड, और दूसरा होता हमारे पास सेट बुल्डर फॉर्म। ये हमारे पास, इसको रिलेशन को हम दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे, जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ से, एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ कि एक सेट है हमारे पास, ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से अच्छे से बातें क्लियर होती है। जैसे हमारे पास x, y है सच दैट y इक्वल टू x+1। तो ये हमारे पास इस तरीक़ा से जो ये रिप्रेजेंट होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो हमारे पास होती है सेट बुल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं हम सेट बुल्डर फॉर्म। और इसी को अगर हम रोस्टर मेथड में लिखना चाहे तो रोस्टर मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हम सेट में से लिख सकते हैं। सेट है, x की वैल्यू अगर हम सेट में से लिखेंगे 1 तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा कि अगर x की वैल्यू मैंने 1 लिखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2, तो 1, 2। इसी तरीक़ा से 2 लिखी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, तो 2, 3। इसी टाइप से सेट में से रख रहा हूँ मैं, सेट की वैल्यू मैंने 3 रखी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, 4, 4, 5। इस तरीक़ा से हमारे पास इस सेट में से वैल्यू हो जाएंगी। तो ये जो हमने ये रिप्रेजेंट किया ये होता हमारे पास रोस्टर मेथड, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। इस तरीक़ा से हम इन दो तरीक़ों से इसको रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सेट बुल्डर फॉर्म से भी हम बता सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, और रोस्टर मेथड में भी इसको बनाकर हम बता सकते हैं कैसा रिलेशन है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास इसके दो रिलेशन होते हैं कि एक सेट बुल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। इन दो तरीक़ों से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है। जो एक रिलेशन होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज, दो सेट्सों के बीच में जो हमारे पास रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन क्या होता है। ये हमारे पास डोमेन होता है, ये कोडोमेन, और ये जो हमारे पास इमेजेस बनती है ये होती है हमारे पास रेंज। फिर मैंने आपको बताया इसमें टू टाइप रिलेशन को हम दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रोस्टर फॉर्म हमारे पास किस टाइप की होती है और सेट बुल्डर फॉर्म किस टाइप की होती है, और सेट रोस्टर फॉर्म हमारे पास किस टाइप की होती है। तो ये हमारे पास दो तरीक़ा से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी सभी। अब हम चलते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन के टाइप क्या होते हैं। इस वाले फंक्शन में, इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे जब हम आएंगे तो हम फंक्शन के ऊपर बातें करेंगे कि फंक्शन हमारे पास कैसे होते हैं। एक बात और, सभी रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकते। अब आते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन कि रिलेशन के टाइप कितने होते हैं हमारे पास और किस टाइप से हम उनको यूज करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास यूज हुआ है वो रिलेशन एंड फंक्शन के, रिलेशन के ऊपर जो रिलेशन के टाइप है उन्हीं के ऊपर हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है। तो जैसे हमारे पास इसमें एक सेट था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास रियल नंबर मत समझ लेना इसे, ये एक आगे होगा
आर के लिए, आर किसके रिप्रेजेंट होता है, रियल नंबर के लिए, आगे हमारे पास होगा। लेकिन इस वाले फॉर्म में हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, ए इज रिलेटेड, कैसे पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, अंडर द रिलेशन आर। अंडर द रिलेशन आर। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेशन टू बी, इस बात को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंट फॉर्म हुआ। तो अब हम बात कर, ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म बता दिया कि किस तरीका से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसी चीज़ों का बहुत यूज हुआ है। तो अब हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। इस टॉपिक ऑफ वाइज ऑफ पॉइंट ऑफ वाइज से इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास ये होता है हमारे पास। जैसे हम पहले तो मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, फिर उससे मैं आपको एक एग्जांपल देके सारी बातें क्लियर कराऊंगा कि हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमारे पास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन हमारे पास ये इस तरीका के हमारे पास रिलेशन होते हैं। तो ए रिलेशन A relation R in a set is called रिफ्लेक्सिव। हमारे पास ये होता है, एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के ऊपर अब हम बात करेंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। यही बात मैंने आपको ऊपर भी क्लियर कराई कि हमने ये क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। तो ये होता है हमारे पास इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए हमारे पास क्या, सेट। जो भी हमारे पास एक सेट गिवन होगा तो ये हमारे पास जो भी मतलब ए, इसकी डेफिनेशन क्या हुई रिफ्लेक्सिव की, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि प्रत्येक ए हमारे पास सेट में होना चाहिए। अगर हम जैसे ए कॉमा यानी कि अपने आप का खुद हमारे पास एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। लेकिन होना किस में से चाहिए, हमारे पास सेट में से होना चाहिए। कंडीशन वो उसने दे दी है, फॉर एवरी, प्रत्येक एक के लिए। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हो गई। दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक। इसमें हम सिमेट्रिक के ऊपर बात करेंगे। तो सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बी हमारा, दैट्स इम्प्लाइज बी कॉमा ए बी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रिलेशन में होना चाहिए। तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। फॉर एवरी, फॉर ऑल, एवरी के लिए नहीं, इसमें फॉर ऑल होगा, ये बात मैं बताऊंगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी जो होने चाहिए हमारे पास सेट में से होने चाहिए। और तीसरा हमारे पास ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव होता है हमारे पास इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी और सी जो होने चाहिए हमारे पास रिलेशन से होने चाहिए।
अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए, यानी कि उसका अगला एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें हमारे पास क्लियर हो जाती है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ए कॉमा सी भी हमारे पास किस में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। दैट इज इम्प्लाइज, तो ए कॉमा सी भी हमारे पास किस में से होना चाहिए, सेट में से होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी और सी हमारे पास क्या होंगे, सेट में से होंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास बिलोंग्स का सिंबल है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बता दी, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट, ए रिलेशन आर इन ए सेट इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, ये हो जाएगा हमारे पास ए रिलेशन आर इन ए सेट इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सेट रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हमारे पास ये तीनों बातें सेटिस्फाई होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारे पास आपकी डिफिनेशन हो गई कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है, इफ ए कॉमा ए अगर अपने आप का खुद का एलिमेंट आर में है तो फॉर एवरी ए हमारे पास किस में से होना चाहिए, सेट में से होना चाहिए। ये हुआ हमारे पास रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी, इसका उल्टा भी हमारे पास इसका उल्टा भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी हमारे पास किस में से होंगे, सेट में से होंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो दैट इज इम्प्लाइज, तो इसके मतलब हमारे पास ए और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर में होगा और ए बी सी हमारे पास क्या होगा, एक सेट में से होगा। अगर हमारे पास ये तीनों रिलेशन है तो हम कह देंगे हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप कुछ सवाल हमारे पास ऐसे आएंगे कि सिर्फ हमको जैसे ए कॉमा बी मिल जाता है, ए कॉमा बी ट्रांजिटिव में, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, अगर ट्रांजिटिव में हमारे पास सिर्फ ए कॉमा बी मिल जाता है और बी कॉमा सी हमको सेट में मिलता ही नहीं है, बी कॉमा सी हमको सेट में नहीं मिला, तो हम वन के आधार पर ही कह देंगे हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब मान लो अब हमारे पास ये सेट में मिल गया, ये सेट में मिल गया बी कॉमा सी, अगर ए कॉमा सी सेट में नहीं मिला तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। ये होता है समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, और ये तुल्यता संबंध, ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया। ये होता है हमारे पास तुल्यता। तो आई होप आपको ये चारों बातें क्लियर हुई होंगी, और मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर कराता हूँ कि हमारे पास इनकी डेफिनेशन को, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन, और अच्छे से क्लियर कराता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया कि फॉर एवरी, यानी कि प्रत्येक ए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेट में से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 1,1 सेट में होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। तो इस बेस पर हम कहेंगे ये हमारे पास कैसा है कि ये हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि 1,1 भी हो। अगर हमारे पास सेट में से देखते हैं, अगर हमारे पास 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ से हम कह दें कि हमारे पास ये सिर्फ यहाँ इस सेट में इतना ही है कि 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है, अगर हमारे पास इसमें से कोई सा भी सेट नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई सा भी रिलेशन नहीं है कोई सा, तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देना काफ़ी है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे इसमें 3,3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एवरी,
हर एक एलिमेंट होना चाहिए सेट का खुद का अपने आप। अगर 2 है तो 2 का 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 का 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। इसमें 3,3 नहीं है तो हम ये क्या कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो अगर इसमें 3,3 भी हो जाता तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये सेट रिफ्लेक्सिव है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हुई होगी। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास हो गया। सिमेट्रिक के ऊपर बात करते हैं अब। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा ए, इसका रिवर्स भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। तो हम ये कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1,2 अगर हमारे पास सेट में है तो 2,1 भी हमारे पास सेट में होना चाहिए। दैट इज रिवर्स। 1,2 तो 2, ए कॉमा बी अगर हमारे पास रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी हमारे पास, इसका रिवर्स भी हमारे पास इसमें मिलना चाहिए सेट में। तो ये हम क्या कह देंगे इस पे, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि 1,2 है तो 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, नहीं। जो हमारे पास सेट में सिर्फ उसका रिवर्स होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जैसे ये 1,2 है तो 2,1 का होना जरूरी था, हम कह देंगे सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाए कि ये 1,2 है और 2,1 है और 2,3 आ जाए। तो अब हम यहाँ पर कहें कि ये क्या ये सिमेट्रिक है, भाई 1,2 आ गया, इसका उल्टा होना चाहिए। 2,1 भी है, 2,3 है, तो हम इस पर नहीं कह देंगे कि ये इसी बेस पर नहीं कह देंगे हमारे पास सिमेट्रिक है। नो, अगर हमारे पास नहीं है तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है। जैसे यहाँ पर 2,3 है तो 3,2 भी हमारे पास सेट में होना चाहिए, तब हम कहेंगे हमारे पास एक कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर 3,2 नहीं है, तो अगर यहाँ पर 2,3 अगर 3,2 भी आ जाए तो हम यहाँ पर कह देंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। ये होगी सिमेट्रिक के बाद। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव के बाद। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो अगर हमारे पास 1,2 है तो ए कॉमा बी होगा, बी कॉमा सी, 2,3 जरूरी नहीं है 3 उससे अगला ही एलिमेंट हो, बस कुछ अलग होना चाहिए, 2,5 हो, 2,6 हो, ऐसे हो सकता है। तो ये अगर ये हमारे पास हो गया 1,2 और 2,3, तो अब हमारे पास 1,3 भी सेट में होना चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट हमको ऐसे मिल जाए तो हमको ये 1,3 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। तो हम कह देंगे ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको ये बातें पकड़ में आई होंगी। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए कॉमा बी तो बी कॉमा सी, 1,2 तो 2,3 आ गया। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1,3 भी हमारे पास सेट में होना चाहिए। तो हम कह देंगे ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ से आप मान लो कि हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए ये आ जाए कि इसमें 1,2 ही आ जाए। तो अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये मैंने आपको यहाँ पे भी ये बातें क्लियर कराई कि अगर सिर्फ एक ही सेट मिले, जैसे हमको 1,2 मिल गया और उसका दूसरा हमको नहीं मिला बी कॉमा सी, उसका दूसरा सेट में है ही नहीं, तो हम एक के बेस पर ही हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर इसका उल्टा, अगर इसका ये मिल जाता कि ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाता, इसका 2,3 अगर हमको इसका मिल जाता सेट में, तो फिर तो हमारे पास 1,3 सेट में मिलना चाहिए। अगर अगर दो सेट्स मिल गए और तीसरा नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर जैसे 1,3 हमारे पास इसमें सेट में नहीं होगा, सेट में नहीं है, सेट में मान लो हमारे पास 1,3 नहीं था, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये दोनों बातें ही इसमें ना हो, सिर्फ 1,2 हो, तो हम अगर ए कॉमा बी ही मिले और बी कॉमा सी हमारे पास सेट में कहीं हो ही नहीं, तो हम एक के बेस पर ही कह देंगे कि हमारे पास ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको ये बातें सभी क्लियर हुई होंगी। तो ये मेरे पास सिर्फ रिलेशन के ऊपर बेसिक था कि हम इस एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे वो यही चीज़ें सब पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम कह देते हैं हमारे पास कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
बस तो आपको ये बस सभी बातें क्लियर हुई होगी। तो इसमें मैं बेसिक में इतना ही रखता हूँ, और अगली एक्सरसाइज में हम मिलेंगे क्वेश्चनों के साथ। एक्सरसाइज 1.1 में हम कहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।